वाले होते हैं तो भरपूर हो जाते हैं, जब लेने वाले होते हैं तो खाली हो जाते हैं। स्वास्तिक बनाते हैं, चलो मन में स्वास्तिक बनाओ, वो भी स्वास्तिक कैसा है दिखने में। ये स्वास्तिक का मीनिंग है स्व का अस्तित्व, माय आइडेंटिटी। स्वास्तिक 4 भाग हैं, तो हम 4 भाग बनाते हैं, उसके बाद बिंदी लगाते हैं। लगाओ बिंदी, पहले कहाँ लगती है बिंदी? इधर, फिर उसके बाद बिंदी कहाँ लगती है? इधर, फिर बिंदी कहाँ लगती है? इधर, फिर बिंदी लगती है इधर। ये बिंदी मैं आत्मा हूं। मैं आत्मा पहले इधर थी, फिर इधर आई, फिर इधर आई, फिर इधर आई। तो ये स्वास्तिक समय के चक्र को दर्शाता है। सुबह होती है, दोपहर होती है, शाम होती है, रात होती है, फिर रात के बाद, फिर रात के बाद सुबह होती है। तो समय चक्र के रूप में घूमता है। इसी तरह स्प्रिंग होता है, समर होता है, ऑटम होता है, विंटर होता है, विंटर के बाद फिर से स्प्रिंग होता है, समय चक्र के रूप में घूमता है। इसी तरह एक बड़ा चक्र है। सृष्टि पर पहले सतयुग होता है, सतयुग के बाद त्रेता युग आता है, त्रेता युग के बाद द्वापर युग आता है, और द्वापर युग के बाद कलयुग होता है। और कलयुग के बाद क्या आएगा? कलयुग के बाद क्या आएगा? और उसको लाएगा कौन? लाएगा कौन? जनवरी में जब श्री राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, तो प्रधानमंत्री ने क्या कहा वहां से? कहा राम राज्य आना है। बोला था ना, राम राज्य आना है। और सबने कहना शुरू किया, राइट, राम राज्य आना है, क्योंकि वो तो आना ही है। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि आना कैसे है। आना कैसे है? आना है मतलब वो अपने आप आ जाएगा? ऐसा नहीं, आएगा तब जब हम उसको लाएंगे। और लाएंगे कैसे? लाएंगे कैसे? राम राज्य कैसे आएगा? किस किस को लगता है आएगा? और अभी कौन सा राज्य चल रहा है? अभी चल रहा है रावण राज्य। रावण राज्य मतलब वाइसेस, और राम राज्य मतलब प्योरिटी। रावण राज्य मतलब काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, दुख। ये है रावण का राज्य, मतलब विकारों का राज्य है हमारे ऊपर। और राम राज्य मतलब पवित्रता का राज्य है। तो वापिस उस स्वास्तिक को देखते हैं। पहले युग में हाथ कैसे है? करिए हाथ एक बार ऐसे। ये पहला युग था ना, पहला भाग हाथ ऐसे है, ये है, ये सतयुग है। इसलिए बिंदी पहले कहां ड्रॉ होती है? इधर ड्रॉ होती है फर्स्ट। हाथ कैसे है? ऐसे है। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? दे रहे हैं। कोई कैसा भी हो, कोई कैसा भी व्यवहार करे, देते जाओ। दुआएं देते जाओ, दुआएं देते जाओ। इसलिए देने वाले को देवी देवता कहते हैं। ठीक है। थोड़े समय के बाद सृष्टि पर त्रेता युग आया, हाथ नीचे हो गया। मतलब देना क्या कर दिया? देना क्या कर दिया? कम कर दिया। फिर तीसरा भाग आया, द्वापर युग आया, हाथ ऐसे हो गया। देने के बजाय क्या करना शुरू किया? तो सतयुग में आत्मा रूपी बैटरी फुल, मतलब 16 कला संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। आत्मा शरीर लेती है, क्योंकि आत्मा परफेक्ट होती है तो शरीर भी कैसा होगा? परफेक्ट होता है। इसलिए देवी देवताओं का शरीर निरोगी कंचन काया। कभी भी मंदिर में खंडित मूर्ति स्थापन नहीं होती है। इतना भी होगा ना तो मूर्ति को स्थापन नहीं करेंगे, क्योंकि देवी देवताओं का शरीर कभी खंडित नहीं था। क्यों खंडित नहीं था शरीर? क्योंकि जब आत्मा परफेक्ट होगी तो शरीर खंडित नहीं हो सकता, शरीर में बीमारी नहीं आ सकती। जब आत्मा परफेक्ट, शरीर परफेक्ट, प्रकृति कैसी होगी? परफेक्ट। इसीलिए उसको स्वर्ग कहते हैं। हर रिलीजन में उसका वर्णन है। स्वर्ग है, सतयुग है, पैराडाइज है, जन्नत है, हर रिलीजन में उसका वर्णन है। क्योंकि वो सृष्टि पर वो युग था। वो स्वर्ग ऊपर नहीं है और नर्क नीचे नहीं है। स्वर्ग को ऊपर इसलिए कहते हैं क्योंकि स्वर्ग मतलब आत्मा की स्थिति ऊपर। नर्क को नीचे इसलिए कहते हैं क्योंकि कलयुग मतलब आत्मा की स्थिति नीचे। तो ऊपर और नीचे फिजिकली नहीं, ऊपर और नीचे स्थिति में। स्थिति ऊपर गई सतयुग, स्थिति नीचे गई कलयुग। तो सतयुग में आत्मा परफेक्ट, शरीर परफेक्ट, प्रकृति परफेक्ट, दुनिया परफेक्ट। आत्मा एक शरीर लिया, हर आत्मा 150 वर्ष तक उस शरीर में रहती थी। सतयुग में कभी भी अकाले मृत्यु नहीं होगी। कलयुग में कितनी अकाले मृत्यु हो रही है? वहां 150 वर्ष के बाद आत्मा अपना शरीर सहज छोड़कर दूसरा शरीर ले लेगी। सतयुग में हॉस्पिटल होंगे? नहीं होंगे। सतयुग में मंदिर होंगे?
सतयुग में मंदिर होंगे? सोचो एक बार जरा, सतयुग में मंदिर होंगे? हर घर मंदिर है। सतयुग में भगवान को याद करेंगे? सभी देवी देवताएं हैं वहां पर। परफेक्ट जब जीवन चलता है ना तो भगवान को याद नहीं करते हैं। लेकिन आत्मा ने एक शरीर लिया, 150 वर्ष के बाद दूसरा शरीर लिया, 150 वर्ष के बाद तीसरा शरीर लिया, साइकिल चलता गया। और ऐसे करते करते धीरे धीरे जब आत्मा एक शरीर छोड़ती है, दूसरा लेती है, दूसरा छोड़ती है, तीसरा लेती है, बैटरी क्या होती रहती है? थोड़ी थोड़ी, बहुत थोड़ी थोड़ी, लेकिन सतयुग त्रेता युग में बहुत थोड़ी थोड़ी, थोड़ी थोड़ी कम होती है। और ऐसे करते करते हम त्रेता युग में आ जाते हैं। और क्योंकि बैटरी थोड़ी सी कम हो गई, इसलिए त्रेता युग में हाथ कैसे दिखाया? नीचे। लेकिन तो भी वो देवी देवताओं का ही युग था। इसीलिए हमने बचपन से सुना 33 करोड़ देवी देवताएं हैं। कहते हैं ना 33 कोटि देवी देवताएं। तो देश का मतलब 1 2 3 नहीं, पूरा समाज ही देवी देवता। जैसे आज पूरा समाज बैटरी डिस्चार्ज है, तब पूरा समाज बैटरी चार्ज था। लेकिन इतनी पॉपुलेशन नहीं थी जितनी अभी पॉपुलेशन है। उस युग को कहते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म। आज भारत ने है ना सनातन धर्म वापस लेकर आना है। सनातन धर्म मतलब देवी देवताओं के संस्कार वापस लेकर आने हैं। वो है ही देवी देवता धर्म। वो धर्म एक रिलीजन नहीं है, वो आत्मा का धर्म है। दिव्यता आत्मा का धर्म है, पवित्रता आत्मा का धर्म है। ऐसे करते करते हम त्रेता युग में आ गए। तो हाथ कैसे हो गया? नीचे। आत्मा एक शरीर छोड़ा, दूसरा लिया, तीसरा लिया, चौथा लिया, सोल पावर क्या होती गई? और थोड़ी 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 कम होती गई। ऐसे करते करते हम शाम में आ गए, द्वापर युग। सतयुग और त्रेता युग में हर एक को ये नेचुरल था कि मैं आत्मा हूं, शरीर को यूज कर रहे हैं। आज सारा दिन में 1 मिनट भी याद नहीं आता कि मैं आत्मा हूं। तो सतयुग त्रेता युग में 100% सोल कॉन्शियस। कलयुग के एंड पे आ जाते हैं 0% सोल कॉन्शियस, याद ही नहीं है कि आत्मा हूं। कोई शरीर छोड़ता है तो कहते आत्मा चली गई बस, नहीं तो भूत की पिक्चर देखते तो कहते आत्मा भटक रही, उतना ही आत्मा याद रहता है। सारा दिन मैं आत्मा हूं। तो 100% सोल कॉन्शियस से हम 0% 100% बॉडी कॉन्शियसनेस पे आ जाते हैं। तो द्वापर युग में क्या होता है? मैं आत्मा हूं ये भूलना शुरू होता है। और जब मैं आत्मा हूं ये भूलना शुरू होता है, शरीर शरीर की तरफ आकर्षित होने लगता है, हमारा ध्यान शरीर की तरफ जाने लगता है। और इसीलिए फिर उस युग से विकारों की शुरुआत होती है। क्योंकि शरीर के प्रति आकर्षण जाएगा तो सबसे पहले काम विकार आता है। सतयुग और त्रेता युग पवित्रता का युग है। सतयुग और त्रेता युग में संकल्प शक्ति से बच्चे का जन्म होता है, प्योरिटी। काम विकार नहीं होता सतयुग त्रेता युग में, लेकिन द्वापर युग से वो शुरू होता है। क्योंकि आत्मा की शक्ति क्या हो गई? घट गई। और फिर जब आत्मा की शक्ति घटती है, काम विकार आता है, तो और विकार भी आने लगते हैं। क्रोध आता है, लोभ आता है, लेकिन वैसे नहीं है जैसे अभी आता है, इतना इतना। जैसे 99 बुखार कितना होता है? इतना। तो वो द्वापर युग इतना शुरू होता है, सिर्फ थोड़ा सा विकार। लेकिन जैसे ही थोड़े से विकार आत्मा में आने शुरू होते हैं तो थोड़ा सा दुख अनुभव होता है। और जब ऐसा होता है तो समाज क्या होने लगता है? थोड़ा सा बिखरने लगता है। और इसीलिए उस समय फिर उस घर मुक्ति धाम से आत्मा ये सृष्टि पर आती है, जो आकर हमें फिर से ज्ञान देती है। क्या देती है? मैं आत्मा हूँ, परमात्मा एक है, हम सब परिवार हैं, शांति हमारा धर्म है, सुख और प्यार हमारा धर्म है। तो एक एक प्रॉफिट सृष्टि पर आता है द्वापर युग से। वो धर्म स्थापन करने नहीं आए। कौन कौन आया द्वापर युग से सृष्टि पर? कौन कौन आया द्वापर युग से सृष्टि पर? देवी देवता नहीं, देवी देवता सतयुग में। प्रॉफिट एक एक रिलीजन, जिसको हम आज रिलीजन कहते हैं। तो मोहम्मद, इब्राहिम, जीसस क्राइस्ट, गौतम बुद्ध, महावीर, हर एक की उंगली कैसे आई?